हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे किस कंडीशन में किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जैसे अभी तक हमने आपको जो बताया है वह एमएस ऑफिस में क्या क्या बताया है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दो, जब मैं आपको एमएस ऑफिस पढ़ाया हूं तो मैंने एमएस ऑफिस में फर्स्ट पढ़ाया है, वह पढ़ाया है एमएस वर्ड। उसके बाद से हमने पढ़ाया है आपको एमएस एक्सेल, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट। अब होता क्या, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो हमारा एमएस वर्ड है, मैंने बताया था जो भी काम करेंगे पेज पे करेंगे। किस पे करेंगे? पेज पे करेंगे। और इसके सहारे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट आसानी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बोलो। और चाहेंगे तो कोई बुक बना सकते हैं, एटीसी बहुत सारा। वैसे जब हम एक्सेल पढ़ाए थे तो हमने बताया था जो भी काम करते हैं वो सीट पे काम करते हैं, उस सीट को बोलते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है। और इसके सहारे हम डाटा एंट्री का काम करते हैं। किसका? जी, डाटा एंट्री, और उस पर कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, ध्यान से सुनना, मैं क्यों रिपीट किया हूं, क्योंकि सबका मतलब अलग अलग है, जिससे क्लियर हो सके। जब एमएस वर्ड आप सीख लिए तो कहीं काम करोगे तो कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, कोई बुक तैयार करने हैं, मतलब लिखने से संबंधित सारे कार्य वो एमएस वर्ड के सारे हम लोग कर सकते हैं आसानी तरीके से। वैसे ही अगर किसी ऑफिस में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और 100 150 1000 लाखों लोग का रिकॉर्ड बनाना हो, डाटा एंट्री करना हो, फार्मूले के माध्यम से कैलकुलेशन करना हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जो हमारा एमएस पावर पॉइंट है, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कंपनी, किसी फिल्म, किसी प्रोजेक्ट आदि से रिलेटेड अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो, क्या बनाना हो? कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण देना। मतलब इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ हम बताना चाहते हैं, लोगों को कंप्यूटर के माध्यम से समझाना चाहते हैं, या इस कंपनी से रिलेटेड कुछ हम बताना चाहते हैं, या उस फिल्म से रिलेटेड कुछ मैटर उसको समझाना चाहते हैं, या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई मैटर उसको समझाना चाहते हैं। किसके माध्यम से? एक स्लाइड के माध्यम से, और बड़े से फुल स्क्रीन में लोगों के सामने, ठीक है, शो करा के। तो वहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एमएस पावर पॉइंट। आपको सर यह होता क्या है प्रेजेंटेशन, यह हमको पहले समझाइए। जैसे सपोज मान लो कल मुझे आपको पढ़ाना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो मैं करूंगा क्या? एक तो तरीका है, मैं जाऊंगा और सामने बोर्ड पे लिख के समझा दूंगा। और एक तरीका है, मुझे कंप्यूटर के माध्यम से आपको पढ़ाना समझाना है, तो 1 घंटा टाइम लगेगा और उसका एक अच्छे से कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। मतलब किससे बनाऊंगा? एमएस पावर पॉइंट। और उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से आपके सामने में प्रेजेंट करूंगा, मतलब शो करा के दिखाऊंगा। अब शो करा के दिखाने से फायदा क्या होगा? मैनुअली लिखेंगे उसमें, और जो कंप्यूटर से प्रोजेक्टर से बताएंगे उसमें, दोनों में बहुत अंतर रहेगा। मतलब प्रोजेक्टर के माध्यम से जब बताएंगे तो थोड़ा एट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है, और बेटर तरीके से आपको समझ में भी आएगा। और ऐसे मार्कर से कभी लिखेंगे, कभी मिटाएंगे, कभी इधर करेंगे, तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और आपके सामने पूरे फुल स्क्रीन में, बड़े से पर्दे पे, और एक साथ सब लोग देखेंगे, तो उसमें और मैनुअली लिखने में दोनों में फर्क होता है। वैसे बोल बोल के बताने में और एक डिजिटल माध्यम से दिखा के समझाने में
बहुत ही अंतर होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े या छोटे छोटे जो भी फिल्म आते हैं उसमें देखे होंगे आप लोग, वैसे कई लोग मैनुअली बताते हैं और कई लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक स्क्रीन पे शो करके बताते हैं कि इसको लॉन्च करने के लिए पहले यह स्टेप करना पड़ेगा, उसके बाद यह स्टेप करना पड़ेगा, उसके बाद यह स्टेप करना होगा, और जिससे सबको दिखता भी है, इमेज के साथ, स्टेपेज के साथ, टेक्स्ट के साथ लोगों को समझाते और बताते अपनी बातों को, उसी बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ये आप लोग देखते हो बार बार फिल्मों बताया जाता है, ध्यान से देखो, ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ठीक है, पहले इसका फेस ऐसा था अब ऐसा हो गया, पहले इस नाम से चलता था अब इस नाम से चलता, ठीक है, हमारे इस कंट्री में रहता तब इस कंट्री में, वो कैसे बताता है, पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन बना के रखे रहते हैं सर, तो फेस के ऊपर फेस लगा देते हैं, तो पहले पहला आता है तो उसके बारे में आता है, फिर तो दूसरा आता है तो उसके बारे में आता है, तीसरा आता है उसके बारे में आता है, कैसे बनता है, पावर पॉइंट से बनता है। क्या ट्रेलर तो अलग वीडियो एडिटिंग हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ प्रोजेक्ट के बारे में जो बताया जाता है वो तो वीडियो बनता है, ठीक है, वो तो एक वीडियो है जो तुरंत शो करके दिखाया जाता है, तो यह तरीके हैं। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताए जाते हैं, क्लियर है सबको, या इसमें आप लोग चलो हॉस्पिटल में जाते होगे ना, तो देखते हो ना कई सारे अमार चले आते हैं और कहते हैं डॉक्टर से 10 मिनट बात करना है, 5 मिनट टाइम दिला दीजिए, 2 मिनट टाइम दिला दीजिए, किसके बारे में, जी उस मेडिसिन के बारे में जो नया नया आ रहा है, ठीक है, वो डॉक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं सब पहले प्रेजेंटेशन बना के रखे रहते हैं टेबलेट पे, और जाते हैं डॉक्टर साहब से दिखा देते, देखिए सर ये फायदा ये ऐसे है, तो डॉक्टर साहब को अच्छा लगेगा, ठीक है, कहेंगे कोई बात नहीं ऑर्डर देंगे, नहीं तो दो चार को दे के चले जाएंगे, लीजिए टेस्ट कराइएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा तो फिर से मंगवाएंगे, नहीं तो नहीं मंगवाएंगे, दो चार को इनामों लिख दे के जाते हैं, ठीक है, और हर डॉक्टर के पास लोग 10 को 5 को तो आइए करते हैं, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है कि लिख लिख क्यों समझाएगा हमारी यह है, वो पहले से बना कर रखा है, बना बना फॉर्मेट दिख रख देता है, और इसे स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं वो चले जाते हैं, वो संभव है पावर पॉइंट, ठीक है, तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अब कोई जरूरी नहीं है हम अपने बारे में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं शुरू से लेके आज तक, मतलब आज के बाद क्या होगा हमको क्या पता है, ठीक है, मतलब आज तक अपने जीवनी के बारे में बता सकते हैं कि पढ़ाई से लेके और टीचिंग तक जितना एक्सपीरियंस है सारा हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से शो करा सकते हैं, बोलो, तो किसी फेस्टिवल पे प्रेजेंटेशन बनाना है उस पे बना सकते हो, ठीक है, तो एक एक करके आसानी तरीके से 15 अगस्त आने वाला है उस पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इमेज के साथ, टेक्स्ट के साथ, ठीक है, वीडियो के साथ, वीडियो भी उसमें दे सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है, तो आज बनाइएगा आप लोग, आज नहीं मतलब कल से बताएंगे, तो हाल ही में हमारा 15 अगस्त आने वाला ही है, उसी पे अच्छा बना के दिखा दीजिए, ठीक है, तो कैसे होगा कैसे बनेगा वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले, मतलब क्लियर है ना, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब किसी भी टॉपिक को कंप्यूटर के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से किसी को समझाना है, बताना है, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। अब एक फायदा और है, एक बार अगर प्रेजेंटेशन बना ली तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको जब एडिट करना एडिट करिए, कुछ ऐड करना ऐड करिए, लेकिन वही बोर्ड पे हम लिख के समझाते हैं तो जितना क्लास आएगा उतना लिखना, उतना मिटाना है, कभी मिटाना है कभी लिखना है, लेकिन ये रेडीमेड बना बनाया है, बस टॉपिक वाइज पढ़ाते जाएंगे, समझाते जाएंगे और अच्छे से लिखवाते जाएंगे, तो दोनों फायदा है, ठीक है, एक बार मटेरियल बन गया तो बार बार उसका यूज किया जा सकता है, अगर वही मैनुअली इस्तेमाल करोगे तो बार बार टाइम लगेगा, मतलब समय हमारा बर्बाद ज्यादा होगा, और प्लस उतना एट्रैक्टिव नहीं दिखेगा जितना कंप्यूटर के माध्यम से दिखेगा, समझ बात है आपको, ठीक है, तो आप लोग देखते हो जो बड़े बड़े संस्था वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वो सब प्रेजेंटेशन के माध्यम से लेते हैं, ठीक है, देखते हो आप लोग एक क्वेश्चन आता होगा उसके 4 ऑप्शन आते होंगे, और लास्ट में सारे लड़कों से पूछने के बाद लास्ट में राइट आंसर आता है, पहले क्वेश्चन शो कराएंगे, सब क्वेश्चन दिखाएंगे, तब 4 ऑप्शन देंगे, और तब सब लड़कों से पूछ लेंगे कमेंट में अपना आंसर देने के बाद से, कुछ लोग राइट आंसर आएगा, कुछ लोग का रॉन्ग आएगा, और उसके बाद से क्या करेंगे वो आंसर दिखा देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो कैसे बनता है, पावर पॉइंट से बनता है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन एक हफ्ते का टॉपिक है, मतलब एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना हमारे मैक्सिमम जो ऑप्शन दिए हैं वो एक्सेल और एमएस वर्ड के दिए, जो नया दिया हुआ एनिमेशन दिया और ट्रांजिशन दिया, तो और एक स्लाइड शो दिया है, तो ये लगभग एक हफ्ते में ये कंप्लीट होने वाला है,
ठीक है, और एक हफ्ते में मैं कंप्लीट कर दूंगा। आप जितना बनाओ उतना सीखोगे, नए सिरे से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए अब सवाल यह कि सर पावर पॉइंट को ओपन कैसे करेंगे। तो देखो, पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए जैसे एक्सेल को हम टाइप कर दिए एक्सेल ना, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। इसके लिए आपको पावर पॉइंट को ओपन करने लिखेंगे पावर, PNT। मतलब अगर विंडो के साथ R दबाएंगे तो उसके बाद से जो ओपन सर्च बॉक्स ओपन होगा उसमें टाइप करना होगा पावर PNT। लेकिन अगर वही हम क्या कर रहे हैं, सर्च बॉक्स से ले रहे हैं, किससे, सर्च बॉक्स से, तो कुछ भी मत करो, P लिख दो तो अपने आप पावर पॉइंट आ जाएगा। P से रिलेटेड जितना होगा, या P के साथ नहीं आ रहा तो O बढ़ा दो, W बढ़ा दो तो आ ही जाएगा। ठीक है, और पूरा एक बार ओपन करना है तो पावर PNT लिख दो, ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या सीखे थे, .docx। हाँ बहुत याद है, मारेगी इतना तुमको अभी। चलो आएंगे उसके बाद से एक्सेल, क्या कर रहे हो, एक्सेल का पढ़े थे .xls। बोलो, वैसे अगर पावर पॉइंट की बात करें तो मैंने बताया .ppts। ठीक है, अब कई लोग यहाँ पे लिखते हैं .ppt। इससे कई लोग कहेंगे पीपीटी बनाना आता है आपको, तो बोलना जी MS वर्ड की बात, मतलब MS पावर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मतलब कोई पूछ ले पीपीटी बनाना तो बोलना जी आता है। कब, आज के बाद से, अभी तक नहीं आता सर। ठीक है, तो ध्यान देना, तो इसे पीपीटी लोग भी बोलते हैं, लेकिन एक्सटेंशन जब पूछे तो .pptx देंगे जवाब। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ मैंने लिखवाया है, जैसे हम लोग जब एक्सेल का ओपन किए थे तो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या था उसका, बुक 1 था, और जब MS वर्ड का इस्तेमाल करते थे तो डॉक्यूमेंट 1 था। वैसे अगर पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा जी, प्रेजेंटेशन 1। क्लियर है, चलो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आपको बताने पड़ेंगे, जवाब देने पड़ेंगे, वही पॉइंट्स हमने लिखवाया और आपको समझाया है। चलो, मैंने अभी बताया आपको कि उस पे MS वर्ड पे पेज पे काम करते थे। ठीक है, और इस पे हम लोग स्प्रेडशीट पे काम करते थे, इसे बोलते थे स्प्रेडशीट। ठीक है, और वैसे इस पे हम काम करें उसे बोलते स्लाइड। क्या बोलेंगे, स्लाइड। मतलब कोई पूछे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका यूज करोगे, स्प्रेडशीट या पेज या स्लाइड, जी स्लाइड का, उसे स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, चलो, और स्लाइड का यूज आप लोग बहुत करते हो, किसमें, फोन में। इसके लिए सबसे पहले देखो पावर पॉइंट को ओपन करना है, हम आएंगे विंडो के साथ R दबाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद से हम टाइप करेंगे पावर, तो देखो यहाँ पे आ रहा पावर PNT। हाँ, कोई जरूरी तुम्हारे पे लिखोगे PO तो आ जाएगा, हमने कई बार सर्च किया तो आ गया है, वहां उस कंप्यूटर पहली बार सर्च किया गया हुआ तो नहीं आएगा, और आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तुम कितना बोल रहे हो जी पीछे से, बहुत पिटाओगे अभी, आवाज ज्यादा आ रहा तुम लोग का। ठीक है बाबू, अब ध्यान देना है यहाँ पे। इतना करने के बाद जब हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो जो पहले से इसमें बना है और रिसेंटली जिसका यूज किया हूं ये दिख रहा है यहाँ पे, मतलब हम नहीं किए और भी लोग किए हैं, वो सब दिख रहा है। और पहले से बने बने देखो कुछ टेम्पलेट दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको, और एक यहाँ पे देखो ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिख रहा है, तो आप बना बना भी यूज कर सकते हो और आप अपने हिसाब से नया भी बना सकते हो। तो चलिए पहले हम लोग कल से ब्लैंक पे काम करेंगे अच्छे से, आज बना बना इस्तेमाल करते हैं। और बने बने को क्या बोलते हैं, इन सबको इसे बोलते हैं टेम्पलेट्स। रहा था ना हमने, मतलब जो पहले से जो डिजाइनिंग बना है, चाहे MS वर्ड में हो,
चाहे एक्सेल में हो, चाहे पावर पॉइंट, चाहे किसी सॉफ्टवेयर में हो, जो रेडीमेड पहले से बना के दे दिए गए, थोड़ा बहुत एडिटिंग करना, उसे बोलते टेम्पलेट बना। ठीक है, तो चलो आते हैं और यहाँ पे हम इस टेम्पलेट को लेते हैं, यह वाला। अब इसके जैसा भी बहुत सारा होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही अब इसमें भी यहाँ पे 4 तरीके की डिजाइनिंग है। ये वाला ले लो तो ऐसा लुक दिखेगा, अगर ऐसे मैनुअली बनाओ तो बनाते रह जाओगे, और ये वाला ले लो तो ऐसे दिखेगा। हमें तो यही अच्छा लग रहा है, बस कर देंगे क्रिएट। समझे? मतलब इसमें थोड़ा डिजाइनिंग भी करेंगे तो और अच्छा दिखता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ओपन हो गया बना बना फॉर्मेट। अब आपको कुछ नहीं करना है, बने बने फॉर्मेट देखो पहले ही दे दिया, क्लिक टू ऐड टाइटल। मतलब कुछ लिखना है तो यहाँ पे लिखोगे तो नहीं लिख पाओगे, यहाँ पे लिखोगे नहीं लिख पाओगे, इसके अंदर मतलब यूं कह लो, पावर पॉइंट में कुछ भी लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट होना चाहिए। जैसे एक्सेल में जाके टाइप करते थे, टाइप हो जाता था, एमएस वर्ड में सेम ऐसा होता था। लेकिन अगर पावर पॉइंट में कोई कह दे कि कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं बना है, और इसे टेक्स्ट बॉक्स से बाहर टाइप कर दो, या इसके मतलब बाहर कहीं पे कर लो, उस टेक्स्ट बॉक्स में नहीं क्लिक करोगे तो कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे, ध्यान देना। इसीलिए यहाँ पे देखो टाइप हो रहा है, अगर वो हमारा यहाँ पे नहीं रहता तो टाइप नहीं होता। अब कैसे होगा तो ब्लैंक पे समझाऊंगा तो और भी अच्छे समझ में आएगा आपको। तो चलिए हम कुछ टाइप करते हैं, क्या साइज छोटा, बस। और अब इसके बाद से आप लोग इसको मूव कराना जहां करा सकते, देखो बस यहीं पर आना। अब यहाँ पे आएंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे लिख देंगे इसको सेलेक्ट कर, गलती है, बहुत होशियार हो गए तुम। चलो बोल्ड करते हैं, बड़ा कर देंगे, उसकी सबसे गलती है ना, मेरी सबसे सही। चलो यहाँ पे टाइप किया, और टाइप करने के बाद से इसको लाके थोड़ा यहाँ पे छोड़ दिया। अब देखो इसका लुक कुछ ऐसा दिखेगा। अब यही जैसे मान लो मेरा कंपनी है, तो पहले कुछ ऐसा ही तो करोगे, पहले कंपनी का नाम आए, बोलो उस कंपनी का लोगो आ जाए। ठीक है, उसके बाद से तब मैटर क्या बनाया हुआ है सबको पता होना चाहिए, किस किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, या किस कंपनी के एम्प्लॉय ने तैयार किया है, या कौन तैयार किया, हमने तैयार किया है तो हम अपना ही लिख देंगे नाम, क्रिएट भाई, मेड भाई, जो भी है हो जाएगा ना। तो चलो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब लिखने के बाद अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको शो कराऊंगा, देखो कैसे बड़े से पर्दे पे लोगों के सामने शो होता है। इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, बस दबा देना है F5। मतलब ऐसे फुल स्क्रीन में आपके सामने आए। ठीक है, और देखो जब भी मुझे बताना होगा ना तो यहीं से बस क्या करूंगा, बस ये F5 दबा दूंगा, और ये F5 बटन दबाते ही बड़े से पर्दे पर फुल स्क्रीन में आ जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब जो हमको समझाना है, ठीक है, तो कई लोग देखते हुआ ना वहां पे इंटरेक्टिव पैनल होता है, तो लोग क्या करते हैं वहां नहीं जाएंगे, बाद यही से स्किच करते रहेंगे, अप डाउन यही से कुछ लिख के समझाते रहेंगे, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, लगेगा। ठीक है, तो क्या मतलब है, मतलब यही है कि वहां पे जो वैसे बताते हैं इंटरेक्टिव पैनल होता है, मतलब पेन रहता है और उसी पेन से क्या करते हैं वो लिखते जाते हैं, और जो समझाना है समझाने जाते हैं, और अगला स्लाइड लेके आते जाते हैं। ठीक है, और हाल ही में लगने वाला था, नहीं लगा नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ भी लग जाएगा, कॉस्टली थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। मान लो एक क्लास में तब लगवा देते हैं लोग, 5 क्लास है, एक क्लास में पढ़ा देंगे तो अगर हम उसी क्लास में पढ़ेंगे अच्छा लगेगा। देखिए तो सब सारे क्लासेस में डिमांड आ जाएंगे, तो तुम लोग समझो उसके लिए 10 लाख रुपए कर सकते हो। ठीक है, मतलब अच्छा चाहिए तो क्या होगा, और बच्चे बढ़ जाएंगे सर। अच्छा ठीक है, देखने के लिए तो जानते हो, कोई लगा लो, फिर देखने के लिए आएंगे जमा करेंगे।
चलो क्लियर है ना सबको? तो ऐसे लोग बताते हैं, लेकिन ध्यान दो, ये तो मैंने अभी कुछ लगाया नहीं, बस नॉर्मल लिख दिया है, ठीक है। और भी हम लोग जब चाहेंगे ना, जब हम चाहेंगे प्रेजेंटेशन बना लेंगे, तब वो आएगा लिख के गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बोलो बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है, वो कमांड हमारे हाथ में रहेगा। और जैसे क्लिक करेंगे तब लिख के आएगा यह, फिर से क्लिक करेंगे तब लिख के आएगा यह। किससे संभव है? पावर पॉइंट से संभव है। या इंटरेक्टिव पैनल है तो बस क्लिक कर दो तो पहले ये आएगा, फिर से क्लिक करो तो भी आएगा, फिर से क्लिक करो उसके बाद बना। ठीक है, वो कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बस इतना समझो कि लोग प्रेजेंटेशन बना के और लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए क्या दबाते हैं, या 5 लिख लेना, इसको बोलते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए या 5। ए क्या नाम है उसका? क्या करेंगे? अच्छा लग रहा है। हाँ सब आए जाओ, लाइव में टेस्ट हो रहा है। चलो क्लियर है बाबू? तो ध्यान देना, अब स्लाइड जो हमारा ओपन हो गया है, अगर हमको करना क्या है, इस स्लाइड से बाहर जाना है। कहाँ जाना है? स्लाइड से बाहर जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एस्केप बटन दबाते हैं, लिख लेना, इसे बोलते हैं एग्जिट स्लाइड। एग्जिट स्लाइड, एग्जिट स्लाइड के लिए है एस्केप बटन। मान लो कई सारे स्लाइड है और बीच से ही हमको वापस आ जाना है, एस्केप बटन। एस्केप बटन, स्पेस नहीं, कीबोर्ड का सबसे पहला बटन, लिख लो, नहीं पता है, कीबोर्ड का सबसे पहला बटन। हो जाएगा बाबू? चलो, तो और भी हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। बस आज इसका इंट्रो हमको बताना था और ऐसे करके दिखाना था कैसा दिखता है और कैसे लोग बनाते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या क्या पढ़ाना थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं आपको। होम में देखो, यह लगभग स्लाइड ग्रुप एक नया ऑप्शन है, उसके बाद सब सेम है। इंसर्ट में लगभग सब सेम है, 3-4 ऑप्शन बने हैं, बस एल्बम बना पड़ा है, फोटो एल्बम, और उसके बाद से वीडियो और ऑडियो, और सब सेम है। डिजाइन सब अलग है, ट्रांजिशन सब अलग है, एनिमेशन सब अलग है, स्लाइड शो सब अलग है, रिव्यू सेम है, व्यू सब अलग है। इसीलिए एक एक दिन का टॉपिक है यह, और इसीलिए मैंने बोला 1 हफ्ता लगेगा।